हेलो भाइयों, वेलकम टू द एस्पिरेंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नया क्वेश्चन और एक और नई ट्रिक के साथ। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसको जल्दी से करने का आसान तरीका मानो या ट्रिक मानो, उस तरीके से हम इसको सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी जो है 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से 4.5 घंटे में तय की जाती है। यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए गति किलोमीटर पर घंटे में कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। तो क्या कह रहा है ये, चंडीगढ़ यानी कि चंडीगढ़ मान के चलो, यहाँ पर ये पॉइंट एक चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से कोई इंसान अमृतसर जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है? अमृतसर जा रहा है। कितनी स्पीड से जा रहा है? 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रहा है। यानी कि ये 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रहा है, यानी कि 50 किलोमीटर 1 घंटे में दूरी तय करेगा। तो इसे चंडीगढ़ से अमृतसर जाने में 4.5 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 4.5 घंटे लगेंगे। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यानी कि चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन हमको क्या दे रखा है यहाँ पर? हमको स्पीड कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर पर घंटे। टाइम कितना दे रखा है? 4.5 घंटे दे रखा है। हमको क्या निकालना है? सबसे पहले हमें चंडीगढ़ से अमृतसर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर पर घंटे। कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर पर घंटे। ये डी यानी डिस्टेंस बराबर क्या होगी? स्पीड कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर पर घंटे। और टाइम कितना दे रखा है? 4.5 घंटे। इसका गुणा किया तो कितना जाएगा? 5×25, 5×20, 2×22, कितना आएगा? 225 किलोमीटर। यानी कि चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी कितनी निकाली हमने? 225 किलोमीटर। कितनी निकाली? 225 किलोमीटर। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है? यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए गति किलोमीटर पर घंटे में कितनी बढ़ाई जाए। हमको क्या करना है? यात्रा के समय में जो है कितना बचाना है? 30 मिनट बचानी है। कितनी बचानी है? 30 मिनट बचानी है। अब देखो, पहले कितना समय लग रहा था? 4.5 घंटे लग रहे थे, यानी 4 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा था। लेकिन हमें 30 मिनट बचानी है, यानी हमें अब ये दूरी जो है चंडीगढ़ से अमृतसर जो है हमें 4 घंटे में तय करना है। अभी हमने चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी निकाली थी, कितनी आई थी? 225 किलोमीटर। हमें क्या स्पीड पूछा है? स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 225। स्पीड कितनी है? 4। 4 से इसको काटेंगे, 4×5 = 20, 4×5 = 20 और 4×6 = 24, 4×2 = 8 और 4×5 = 20। ये कटेगा 56.25 किलोमीटर। तो हमने स्पीड कितनी बढ़ाई? पहले हमारी स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर घंटे। अब हमने कितनी कर दी? 56.25 किलोमीटर पर घंटे। कितनी कर दी? 56.25 किलोमीटर पर घंटे। तो कितनी बढ़ा दी? इससे हमने 6.25 किलोमीटर पर घंटे की गति जो है बढ़ा दी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बहुत से लोग कहेंगे सर ये 30 सेकंड में कहाँ हो गया? तो देखो, ये 30 सेकंड में ऐसे हो गया। अब मैं इसे 30 सेकंड में दोबारा से करके दिखाता हूँ तुम्हें। अगर मेरा मान लो ये सब जो मैंने समझाया है वो मुझ पे आता है, मुझ पे तो भाई वो आता है। अब मैं क्या करूँगा? मैं सीधा क्वेश्चन को पढ़ूंगा। चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से 4.5 घंटे में तय की जाती है। यात्रा के समय में 30 मिनट की बचत करने के लिए गति कितनी है? मैंने ऐसे ही मान लो ये क्वेश्चन पढ़ लिया, तो मैं क्या करूँगा? चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी कितनी मानूंगा मैं? 50 गुणा सीधा 4.5 में गुणा कर दूंगा, तो कितना आएगा मेरा? 225 किलोमीटर आ गया। अब कितनी है दूरी? समय जो है मुझे 30
मिनट कम करना है। यानी कि पहले मैं 4.5 में चल रहा था, अब मुझे ये 4 में कवर करना है। इसमें डायरेक्ट 4 से भाग दे दूंगा। 4 से जब इसमें भाग दूंगा ये 56.25 किलोमीटर बाद जाएगा। यानी कि पहले दूरी कितनी थी, पहले चाल कितनी थी 50 किलोमीटर पर घंटे। अब कितनी आ गई मेरी चाल 56.25 किलोमीटर पर घंटे। कितने की वृद्धि हो गई, 6.25 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर मैं ये क्यों लिखूंगा, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर कोई बेसिक से कर रहा है, बिल्कुल जीरो से कर रहा है, तो उसके लिए ये है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बाकी तो कुछ नहीं है इस सवाल में। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।